नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब बात होगी आस्था के महाकुंभ को लेकर, क्योंकि 12 साल बाद महाकुंभ की छठा देखने को मिलेगी प्रयागराज में। जी हां, वहां पर त्रिवेणी संगम पर तैयारियां जबरदस्त है और हर एक पैमाने पर तैयारियां अद्भुत दिख रही हैं, एकदम अविश्वसनीय दिख रही हैं, क्योंकि इस बार डिजिटल तरीके से महाकुंभ को मनाने की तैयारी है। स्वच्छता का खास ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो, जाने में परेशानी ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और वो ख्याल कैसे होगा, क्योंकि 40 से 45 करोड़ के करीब श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो ऐसे में रेलवे को लेकर आधुनिकीकरण कैसे किया जाए, इन बातों के लिए साफ तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, काम किया जा रहा है, साथ ही निरीक्षण भी मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अब से कुछ देर बाद प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां पर रेलवे की तैयारियों करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि किस लिहाज से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में किसी को भी समस्या ना हो, एक जगह भीड़ इकट्ठे ना हो, सबको आसानी से समझ आए कि अगर उनको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो कैसे अपनी ट्रेन तक पहुंचना होगा, बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के। आपको बता दें, महाकुंभ को लेकर रेलवे ने काफी खास तैयारियां भी इस बार की हैं। तो खास तैयारियां इस बार की गई है और महाकुंभ को लेकर आखिर कैसे डबल इंजन की सरकार की तरफ से तैयारियां यहां पर की गई है। दरअसल महाकुंभ के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से खास तैयारियां इस बार की गई हैं। वाराणसी और प्रयागराज लाइन का जो दोहरीकरण का काम है वो पूरा यहां पर हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि जहां गंगा रेल ब्रिज का काम है वो भी यहां पर पूरा कर लिया गया है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक के बीच में 140 ट्रेनें रेगुलर तरीके से चलने वाली हैं। वहीं अनुष्ठान वाले 6 दिनों में बात करें तो तकरीबन 1225 स्पेशल ट्रेनें ऑपरेट करेंगी। 1225 स्पेशल ट्रेन में 825 ट्रेन छोटे रूट के लिए तैयार की गई हैं। वहीं 400 ट्रेन लंबी दूरी के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, जिसमें यात्री जो हैं वो जा सकेंगे। महाकुंभ में टिकट लेने के लिए भी खास तरीके इस बार अपनाए जा रहे हैं। वहीं कुल 542 टिकटिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जिससे यात्री टिकट ले सकेंगे। एक काउंटर से हर दिन तकरीबन 9,76,000 टिकट बटेंगे। और वहीं जहां यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी खास तौर पर कोशिश इसके जरिए की जा रही है। तो देखिए, महाकुंभ को भव्य, दिव्य, अद्भुत बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर पूरा प्रशासनिक महकमा लगा रहा है। ऐसे में तैयारियां जबरदस्त तरीके से की जा रही हैं। आप जहां पर भी निगाह डालेंगे आपको लगेगा कि कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि त्रिवेणी संगम में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचेंगे और 12 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है, जिसकी विशेष मान्यता भी है। लेकिन इसी बीच अब श्रद्धालु स्नान तो करेंगे, लेकिन कहां पर उन्हें चेंज करना होगा, क्योंकि महिलाओं के सामने अमूमन इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में वो समस्या ना हो, चेंजिंग उनकी खास व्यवस्था की गई है। क्या कुछ है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारी तादाद में देखिए महाकुंभ में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और महाकुंभ में स्नान का काफ़ी महत्व होता है। ऐसे में महिलाओं की संख्या भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर मेला प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। फिर सुरक्षा के लिहाज से बात करें या फिर उनके कपड़े बदलने को लेकर, जी हाँ, देखिए, जब स्नान करके महिला आती हैं तो उन्हें कपड़े बदलने को लेकर काफ़ी परेशानी होती है, वो असहज महसूस करती हैं। लेकिन अब उनकी असहजता को दूर करने के लिए मेला प्रशासन ने चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी अब घाटों पर कर दी है। एक घाट पर कम से कम 14 से 15 ऐसे चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। और आपको बता दें कि एक टीन शेड में, यानी कि जब एक चेंजिंग रूम है उसमें 4 दरवाजे हैं, यानी कि एक साथ 4 महिलाएं जो हैं इसमें कपड़े बदल सकती हैं। एक तो ये हो गया और एक ये है, ये आप देख सकते हैं कि यानी कि 2 आगे हैं और 2 पीछे हैं, यानी कि एक चेंजिंग रूम में 4 महिलाएं जो हैं वो कपड़े बदल सकती हैं। तो इस तरीके से, यानी कि क्योंकि भारी संख्या उस समय महिलाओं की होगी, तो एक साथ जब महिलाएं यहाँ पर आएंगी तो काफ़ी भीड़ ना देखने को मिले या फिर काफ़ी परेशानी ना हो महिलाओं को। इसे देखते हुए मेला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। देखिए, काफ़ी दिक्कतें महिलाओं को स्नान करने के बाद चेंजिंग को लेकर होती है और यही वजह है कि उन्हें किसी भी तरीके से कोई असुविधा ना हो, इसका बखूबी ध्यान यहाँ पर यानी कि महाकुंभ के दौरान रखा
जा रहा है और ये जो चेंजिंग रूम है वो काफ़ी मायनों में यानी कि सुरक्षित इसे कहा जा सकता है, क्योंकि टीन शेड से ये तैयार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये ना सिर्फ एक घाट पर आपको देखने को मिलेगा, बल्कि तकरीबन हर घाट पर इस तरीके के चेंजिंग रूम जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जब महाकुंभ की शुरुआत होगी, जब महिलाएं यहाँ पर पहुँचेंगी स्नान करने के लिए, तो उनके लिए ये चेंजिंग रूम जो है काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो वहीं जहां एक तरफ आखिर जब महिलाएं पहुंचेंगी उनके लिए जो सुविधाएं यहां पर होनी चाहिए उसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनकी अगर तबीयत खराब हो या कोई दिक्कत उन्हें शारीरिक तौर पर हो तो उसके लिए अस्पतालों का भी अरेंजमेंट यहां पर हो रहा है। डॉक्टर्स जो है व्यवस्था के लिए यहां पर रहेंगे। किस तरीके की व्यवस्था होगी, कोई भी दिक्कत होने पर जरा आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयागराज में साधु संतों को लेकर लगातार देखिए सुविधाएं जो हैं, सुख सुविधाओं का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है और इसे लेकर संगम तट पर यानी कि जहां उनको के रहने की व्यवस्था हो रही है, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। परेड ग्राउंड में एक 100 बेड का अस्पताल यहां पर तैयार किया गया है, जिसमें तमाम सुविधाएं स्वास्थ्य के संबंधी यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिन्हें स्वास्थ्य से लेकर कोई परेशानी नजर आती है, तो अगर यहाँ पर वो पहुंचेंगे तो उन्हें तुरंत वो सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अस्पताल की तस्वीरें जरा मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले वेटिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ की अगर कोई भी यहाँ पर तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर वेटिंग रूम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ओपीडी सेवा भी यहाँ पर मिलने वाली है। आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे फिजिशियन ओपीडी तैयार किया गया है। इसके अलावा जनरल ओपीडी की व्यवस्था यहाँ पर रहने वाली है। बाल रोग विशेषज्ञ की यहाँ पर व्यवस्था होगी। इसके अलावा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ यहाँ पर अलग अलग जो ओपीडी है, ENT ओपीडी यहाँ पर, यानी कि जो बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचते हैं, अगर उन्हें किसी भी तरीके से आँख को लेकर कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर तुरंत उन्हें उपचार जो है यहाँ मिलने वाली है। इसके अलावा डेंटल ओपीडी, कुल मिलाकर देखिए ओपीडी की व्यवस्था यहाँ पर 24 घंटे मिलने वाली है। इसके अलावा देखिए इमरजेंसी वार्ड की बात करें, यानी कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी सेवा चाहिए होगी तो इसे लेकर भी सुविधा जो है यहाँ पर उपलब्ध रहने वाली है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहने वाली है। तो इसी खबर पर प्रयागराज से हमारी सहयोगी पुनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुनीता, दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर आपने रिपोर्ट फाइल करी है, क्योंकि महिलाएं जो है, महिला श्रद्धालु घर बैठे सोच रही होंगी कि भाई हम जा तो रहे स्नान करने, लेकिन चेंजिंग रूम की सुविधा होगी या नहीं होगी, वो आपने अपनी रिपोर्ट के जरिए बता दिया। ये भी बताइए कि उन चेंजिंग रूम से क्या कुछ खासियत इस बार सुविधाएं जो है लोगों को मिलने जा रही हैं। दूसरा ये कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो क्या कुछ आधुनिक सुविधा इन अस्पतालों में है, जहां पर आप अभी पहुंची थी और बता रही थी कि तुरंत ही उन्हें इलाज मिलेगा। बिल्कुल प्रियंका, देखिए भव्य दिव्य महाकुंभ हो, इसे लेकर लगातार हर कोशिश जारी है कि इस बार महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाया जाए। ना सिर्फ श्रद्धालुओं के आने जाने की, ठहरने की व्यवस्था हो रही है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि इस बार का महाकुंभ स्वस्थ हो, और यही वजह है कि स्वस्थ महाकुंभ बनाने के लिए एक भव्य यहाँ पर अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्थायी ये अस्पताल है और आपको बता दें कि इसमें जो है हर सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि जो एक संपूर्ण अस्पताल होता है जिसमें हर एक फैसिलिटीज जो है मरीजों को मिलती है, वही फैसिलिटीज इस अस्पताल में मिलने वाली है। ये अस्पताल मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, क्योंकि अभी इस पे निर्माण कार्य जो है वो अभी भी